एक बार एक सांप जा रहा था, स्नेक जो होता है सांप जा रहा था, तो रास्ते में जाते समय उसको चोट लगी, कुछ नुकीली चीज़ थी। तो उसने समझा कोई है और जिसने उस पर आक्रमण कर दिया। तो उस सांप ने क्या करा, अपना मुंह होता है उसको बड़ा करके ऐसे उस चीज़ पे काटने की कोशिश की। अब उसने काटने की कोशिश की, चूँकि वो चीज़ निर्जीव थी, आप आरी ले सकते हो, एक नुकीली चीज़ लंबी लोहे की ऐसे। तो जब उसने काटा तो उसको और चोट लगी, तो सांप को और गुस्सा आ गया। सांप ने कहा ये चीज़ तो एकदम मतलब मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उस सांप ने उस लंबी नुकीली लोहे की जो चीज़ थी उसके चारों तरफ अपने आप को कुंडली लगा ली, एक तरफ उसको बांध लिया और उसको कसना शुरू कर दिया। अब कुछ हो, वो चीज़ तो कुछ कर नहीं रही थी ना सांप के साथ, सांप खुद ही उस चीज़ को दबा रहा था और कट रहा था, दर्द हो रहा था उसको, वो छोड़ नहीं रहा था, वो मान नहीं रहा था, और इस तरह धीरे धीरे सांप मर गया। तो यहाँ गलती किसकी थी? उस चीज़ की जो अपने नेचर से मजबूर है, निर्जीव है, या उसको वैसे ही करना है, या उस सांप की जो सोच रहा था कि ये स्पेशली मेरे लिए कर रहा है। तो कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम अपनी आदतों की वजह से, ईगो की वजह से उस जगह सर मार रहे होते हैं जहाँ पर हमारा ही नुकसान हो रहा होता है, और गलती भी हमारी होती है, क्योंकि हम चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं पर हम नहीं करते ऐसा। तो वो मोमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कुंभ राशि में क्या लेकर आएगा ये अगस्त का महीना, चाहे वो आपका करियर हो, फैमिली हो, धन हो, परिवार हो, प्रेम हो, प्यार, शादी वगैरह हो, भाग्य हो, सब की बातें करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने 2 ग्रहण पड़ेंगे। आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके पहले भाव में राहु हैं जहाँ पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और आपके सप्तम भाव में केतु हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा 12 तारीख को, चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को। अब और क्या बात है, और बड़ी बात यह है कि भैया मंगल आपके पंचम में आ गए, जो अच्छा ही बात है मंगल का पंचम में आना, क्योंकि आपके दशमेश हैं। पर वो क्या अच्छा कर सकता है, इस बात पे बात करेंगे, और क्या बदलाव आ सकता है इस पे भी बात करेंगे। बुध और गुरु साथ में हैं पर छठे भाव में हैं, इस पे बात होगी, महत्वपूर्ण है। छठे भाव में पर गुरु उच्च के हैं यहाँ पर। सूर्य का आगमन आपके सप्तम भाव में होगा छठे से। इस महीने सिंह संक्रांति होगी। सिंह जो राशि होती है वो राज्य पद की, गवर्नमेंट की, सरकार की होती है एक तरह से। तो इसका क्या रिजल्ट है, विशेष है क्योंकि ये सूर्य की अपनी राशि है। इसके साथ जो शुक्र है वो नीच के हो रहे हैं अष्टम में आकर। वहीं राहु केतु हमने देख ही लिए, और शनि को तो आप जानते ही हैं कि आपकी 7.5 का लास्ट टर्म चल रहा है, और शनि अब लास्ट नक्षत्र रेवती से आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। वो जुलाई में हो गए थे आपके 27 से, और 11 दिसंबर तक वक्री चल रहे हैं, पर बहुत करीब आ चुके हैं मेष के रेवती नक्षत्र में, और पीछे इस तरह से जा रहे हैं। तो अब चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले तो देखना है, अगर आपकी कुंडली कुंभ राशि है, कि आपको देखना है कि आपके कुंभ राशि में चंद्रमा के अलावा कौन है। राशि मतलब जहाँ चंद्रमा, अगर आपका कुंभ लग्न है तब भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और फिर देखना है आपको यहाँ पे कोई ग्रह तो नहीं बैठा आपके चार्ट में। अगर बैठा है तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है, अगर नहीं बैठा है तो फिर ग्रहण वहन के मामले में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत कुछ होने वाली है नहीं। नॉर्मली केतु से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहीं पे पड़ेगा 12 तारीख को। तो 12 तारीख के आसपास आपको शादी, विवाह, मैरिज, रिलेशनशिप, यात्रा, ट्रैवल, चरित्र, इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो सब ठीक रहेगा। 12 के आसपास इन सब से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। साथी के साथ मिलके कुछ कर रहे हैं तो आगे पीछे टाल सकते हैं, शादी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें। ये ग्रहण के आसपास 12 तारीख के आसपास, कभी कभी मजबूरी है तो ईश्वर का नाम लेके कर ही लें, फिर जब करना ही पड़ रहा है तो, है ना। पर अगर पॉसिबिलिटी है, बिजनेस कोई डील है, तो वो भी 12 तारीख के आसपास डिले कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपका, पर बाद में आप कह सकते हो 12 तारीख के बाद 13, 14, 15 के बाद सूर्य जैसे जैसे आगे जाएंगे, व्यापार बिजनेस के लिए 17 के बाद आप समझ सकते हैं कि व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा महीना भी साबित होगा। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है अगर इससे पहले आप थोड़ा संभल गए। ऐसा ना हो कि पहले अगर गलती कर जाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट बाद तक भी जाता है, वो आपको संभालना है। तो उसके बाद जब सूर्य आगे बढ़ेंगे तो फिर वो केतु से आगे जाएंगे, और एक तरह से आप
के बिजनेस में, व्यापार में कुछ बहुत वृद्धि भी कर सकते हैं। थोड़ा गुस्सा क्रोध को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा हैं, और केतु के साथ में थोड़ा ईगो का इशू हो जाता है। मतलब जहाँ दिखाना है वहाँ नहीं दिखाते हैं, और जहाँ दिखाना है वहाँ नहीं दिखा रहे, और जहाँ नहीं दिखाना वहाँ दिखा रहे हैं। मैरिज लाइफ के में भी थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते वक्त, और किसी तरह से जो आपका एक नेचर होता है ना, उसमें एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी केतु पैदा कर देते हैं, क्योंकि केतु का सर नहीं, इमोशन में आके कुछ कह देना जो शायद आप भी कहना नहीं चाहते। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा आप बच के रहें। बाकी ये सूर्य यहाँ पर अपनी राशि के हैं, तो कुछ पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी बात करें शनि की, तो शनि परिवर्तन ला रहे हैं। एक तो 7.5 का लास्ट फेज़, फिर लास्ट राशि में, फिर लास्ट नक्षत्र में अब शनि चल रहे हैं आपके अक्टूबर तक। उसके बाद कुछ दिन वो उत्तरा भाद्रपदा फिर से रेवती में आएंगे, फिर से लास्ट नक्षत्र में। तो लास्ट मतलब कोई चीज़ की समाप्ति आप कह सकते हैं, या फिर किसी नई चीज़ की शुरुआत, वही तो लास्ट होता है। एक चक्र में कोई भी पॉइंट लास्ट नहीं होता है, वो किसी की शुरुआत हो रही होती है, किसी की एंडिंग होनी होती है। तो इसी दुनिया में अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है। साल की शुरुआत ही तब हुई थी जब सारे के सारे ग्रह केतु को देख रहे थे, शनि ग्रहण में थे। कुछ ऐसा जैसे गुरु अतिचारी चल रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा जैसा कि महाभारत हुआ, विश्व युद्ध हुए, उनके आसपास रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन है। और उनके बाद अक्सर शक्तियाँ बदलती हैं, देश बदलते हैं। जैसे पहले ब्रिटेन का कभी राज्य था, कभी फ्रांस का था, कभी स्पेन का था, कभी SSSR बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी तरह से एक दुनिया में बड़ा परिवर्तन जो चल रहा है, उसमें एक और स्टोन अगस्त है, एक और पत्थर अगस्त है, एक और पड़ाव अगस्त है। इसमें 2 ग्रहण एक ही महीने में पड़ने वाले हैं। सूर्य के बाद शनि की बात कर ली हमने। शनि उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, पर फिर भी ध्यान सबसे ज़्यादा कहाँ, धन के मामले में, परिवार के मामले में आपको ध्यान रखना है। जीव जंतु से संबंधित कोई काम आप करते हैं, वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव, घर में कुत्ता बिल्ली जो रहते हैं उससे संबंधित। अगर आप वास्तव में किसी ऐसे प्रोटेक्टर और सेवियर इस तरह के काम में हैं, तो वहाँ पर आपको नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंस होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। अपनी माता के साथ, दोस्तों के साथ आपको कहीं ना कहीं बना के रखनी है। घर, भूमि, वाहन आदि के लिए पॉजिटिव समय है। ये 2 चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पर है। मतलब कोई व्यक्ति घर खरीदे पर उस समय घर में शांति रहे, ज़रूरी तो नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी खरीदे, उस समय उसकी दोस्तों से बने, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ बात आती है रिश्तों की, थोड़ा केयर करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि 4थे भाव पर है। 4ठा भाव आपका हृदय है, जनता है, आपके दोस्त हैं, आपकी माता है। और जहाँ तक बात आती है घर ज़मीन की, तो मंगल घर ज़मीन के कारक हैं, वो अच्छी स्थिति में है। गाड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्र तो नीच के हैं, पर घर, ज़मीन, फ्लैट्स इसके मामले में अच्छा है। वहीं रिश्तों के मामले में केयर रखना है। शनि की तीसरी दृष्टि आ गई 4थे भाव पर, जिसकी हमने अभी बात की, और पंचम में आ गए मंगल। और पंचम भाव है प्रेम का, दोस्तों का, फ्रेंड्स का भी कहीं ना कहीं है, आपके फॉलोअर्स का है। तो वहाँ भी रिश्तों में ध्यान रखना है, प्रेम में ध्यान रखना है। आप एग्रेसिव हो सकते हो, आप थोड़ा गुस्सा आपके मन में आ सकता है। संतान के मामले में भी संतान से मतभेद रह सकता है, खासकर बड़ी संतान का आपको थोड़ा सा अगस्त में अवश्य केयर रखना है। पर यही मंगल दशमेश होने के कारण और तृतीयेश होने के कारण, मतलब 10वें भाव के स्वामी होने से और तीसरे भाव के स्वामी होने से, आपको क्रिएटिविटी का कोई काम है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम है, उसमें हेल्प करने वाले हैं। कार्य में कोई बदलाव आप लेना चाहते थे, कोई चेंज करना चाहते थे आप, तो उसमें भी मंगल आपको हेल्प करेंगे, उसकी तरफ आपको ले जाएंगे। ट्रांसफ़र होना, कार्य को लेके कहीं जाना, ट्रैवल होना, ये सारी चीज़ें भी मंगल यहाँ से दिखा रहा है। मंगल की दृष्टि 1, 2, अष्टम भाव पर है। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, खास करके सास ससुर के साथ रिश्तों को बना के रखें। बहुत ज़्यादा तेज़ गति से गाड़ियाँ ना चलाएं, फास्ट चीज़ें, अग्नि, कहीं कुछ भारी चीज़ें, नोक वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें। मंगल की सीधी दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव पर है, तो बड़े भाई बहनों से थोड़ा बना के रखें। अगर आपका यहाँ पे कोई ग्रह है तो थोड़ा ध्यान देने की बात है, नहीं तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान, कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। और 12वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि खर्चा वगैरह थोड़ा करा सकती है। ट्रैवल, यात्रा
करियर को लेकर, काम को लेकर हो सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। या फिर करियर को लेकर, काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ खर्च हो रहा है पैसे का, इस तरह के भी योग मंगल बनाता है। बुध और गुरु का छठे भाव में आना दिखाता है कि आप थोड़े से सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाएंगे, आप डिप्लोमेसी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान के थ्रू आप अपने शत्रु पर, रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। छठा भाव पीड़ा आदि का भी है, कष्ट का भी है, तो ऐसे में अगर शुभ ग्रह आते हैं तो संतान के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, गुरुओं टीचर्स आदि से बना के रखनी है गुरु को लेकर। बुध हमारे छोटे मौसी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, अपने से छोटों का थोड़ा केयर रखना है, वाणी का विशेष ध्यान रखना है। बुध को हम धन से भी जोड़ते हैं, तो धन के मामले में कोई भी निर्णय हो थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे जरूर लेना है। ये दोनों ग्रह गुरु और बुध साथ में मिलकर 12वें भाव को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। 12वें भाव का स्वामी धन के भाव में है, तो फॉरेन से, विदेश से ट्रैवल, यात्रा, इंटरनेशनल चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने वाली हैं, इस बात का भी बहुत ही क्लियर संकेत यहाँ पे मिलता है गोचर में। अब राशि उसको सपोर्ट करेगी, आपकी जन्मपति सपोर्ट करेगी, रिजल्ट तभी को मिलेगा। जैसे कि राहु केतु का ग्रहण पड़ रहा है आपका, पर अगर यहाँ पर शुक्र बैठे हैं आपके यहाँ पर, तो 28 तारीख के बाद के आसपास आपको अपनी वाइफ, अपने पिता माता, इन सब के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सूर्य हैं तो पिता ज़्यादा, थोड़े से पिता और पत्नी। ठीक उसी तरह से जहाँ केतु हैं आपके चार्ट में भी कोई ग्रह है तो उसका इफेक्ट बढ़ेगा, उसकी दशा महादशा हुई तो हम कह सकते हैं हाँ ऐसा हो ही सकता है। गोचर में चांसेज है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। कोई भी ये कह रहा है ऐसा होगा तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो होगा वो प्रारब्ध में लिखा है, वो आपकी जन्मपत्री में, और ये सिर्फ गोचर है। शनि की बात कर ली हमने कि तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर है, तो घर, गाड़ी, माता पिता, ये सब हो गया है ना, आपके दोस्त, फ्रेंड। सीधी दृष्टि शुक्र और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। जब शुक्र शनि आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो शुभ है, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह हैं, पर फिर भी नीच के हो रहे हैं अष्टम में जाकर, तो भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत रह सकते हैं। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी से लेकर, ज़मीन से लेकर, खास करके अपनी मदरलैंड पर, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर है। इसके साथ मंगल गुरु की बात, गुरु छठे भाव में है, 10वें भाव को देखते हैं, 12वें भाव को देखते हैं और धन भाव को देखते हैं। छठे भाव में वैसे तो गुरु को बहुत ग्रेट तो नहीं कहा गया, छठे में गोचर, इनका अच्छा गोचर कहाँ माना गया है? दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में और सप्तम भाव में। छठे में कहा गया कि भाई थोड़ा सावधान, बच्चों को लेकर, धन को लेकर उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पर चूंकि ये उच्च के हैं और अष्टक वर्गा में आपके अच्छे पॉइंट हैं, तो आपके ज्ञान की वजह से, आपकी बुद्धिमानी की वजह से आप अपने किसी रोग से निजात पा सकते हो। आप किसी से लड़ाई झगड़ा कंपटीशन में अपनी बुद्धि की वजह से विजय प्राप्त कर सकते हो। किसी कंपटीशन में आपका नंबर आ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के नज़रिए से और धन के नज़रिए से थोड़ा सा ध्यान रखना है, खर्चा वर्चा ये बढ़ाएंगे पर धन के स्रोत भी बनाए रखेंगे। इस तरह हैं हमारे गुरु। अब पढ़ते हैं त्योहारों की बात, त्योहारों की तरफ। तो त्योहारों में बात की जाए तो आपका हरियाली तीज है 15 तारीख की। अब 15 तारीख की हरियाली तीज तो त्यौहार है, और बाकी इंडिपेंडेंस डे तो होगा ही होगा। साथ में 17 की नागपंचमी है, 26 का ओणम है, 28 का रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन ग्रहण के दिन पड़ रहा है इस बार, और श्रावण पूर्णिमा भी 28 की होगी, क्योंकि रक्षाबंधन होता ही पूर्णिमा को है। 31 की कजरारी तीज है, 9 तारीख की कमिका एकादशी, और 23 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 को सोमा प्रदोष व्रत और 25 को भौमा प्रदोष व्रत। सोमा मतलब सोमवार को पड़ने वाला, और भौमा मतलब मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत। साथ में जो शिवरात्रि है वो 11 तारीख की है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। 2 और 31 का संकष्टी है। दो संकष्टी हो गई, 2 ग्रहण पड़ गए हमारे इस महीने में। और 12 तारीख की श्रावण अमावस्या है, मंगलवार के दिन, जिस दिन हमारा सूर्य ग्रहण पड़ेगा। मंगल मतलब युद्ध, उतार चढ़ाव, हिंसा, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन, एनर्जी, डिसिप्लिन। तो उस ग्रह की जो पॉजिटिव चीज़ें वो अपनाओगे लाइफ में तो वो पॉजिटिवली आपको गाइड करेगा। अगर उसकी नेगेटिव चीज़ों की तरफ कुंडली के हिसाब से आपका रुझान जरूर होगा, पर आप उसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है।
हो सकता है कि सिचुएशन आपके हाथ में ना हो सकता है कि कंडीशन भी आपके हाथ में ना हो सामने से, पर उनको रिएक्ट कैसे करना है, उसको रेस्पॉन्स कैसे करना है, वो तो आपके हाथ में होता है किसी हद तक। तो यही और वही की है भविष्य को बदलने की। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप बताइएगा, अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई ना कोई अपनी सलाह दीजिएगा। और आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।